सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 टॉपिक्स फॉर नीट 2024 ऑफ बायोलॉजी। तो ये टॉपिक्स ऐसे होने वाले हैं जो नीट में बहुत हाई चांस रखने हैं रिपीट होने के। तो वीडियो को एंड तक देखना। 10 मिनट बस मांग रहा हूँ आपके, 10 मिनट में हम सबको खत्म कर रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना और कमेंट करना कि अगर आपको ऐसे ही और सेशन चाहिए बायो के लिए, केम के लिए, फिजिक्स के लिए, तो विल प्रोवाइड देम इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा होगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट। 10 मिनट लेजर शार्प फोकस आपको चाहिए, ठीक है, पूरा फोकस स्क्रीन के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक नंबर 1 हमारे पास है। दो चीज़ें जो नीट में बहुत रिपीट हुई है, एक तो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, दूसरा प्रोटीन्स का फंक्शन एंड ऑल। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यार सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है, जो बॉडी में इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उनका रोल पता नहीं है। ठीक है, उनका एग्जैक्ट रोल है क्या, वो अभी तक हमें अननोन है। क्लियर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पिगमेंट। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स। क्लियर। अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन। टर्पिनॉइड्स में इजी याद करना, मोनोटर्पिन, डेटर्पिन। इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू नीट में आ रखा है। टॉक्सिन्स में एब्रिन राइसिन, ये भी नीट में आ चुका है। लेक्टिन, लेक्टिन में कॉन्केवलिन ए, कॉन्केवलिन ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नीट में कई बार पूछा जा चुका है। ड्रग्स में विन ब्लास्टिंग, कुर्कुमिन, ये कहीं ना कहीं कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग्स है, कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प होता है। और पॉलीमर सब्सटेंस, जो पॉलीमर होता है, ठीक है, वो होते हैं रबर, गम, सेलुलोज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप भूल सकते हो, टॉक्सिन्स, टॉक्सिन के आईएन ऐसे याद कर लो। लेक्टिन्स में कॉन्केवलिन ए एंड विन ब्लास्टिंग, कुर्कुमिन तुम्हारे ड्रग्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब कंफ्यूजन होता है लेक्टिन लेसिथिन, बिल्कुल कंफ्यूजन है। लेसिथिन जो है ये फोस्फोलिपिड है, जो तुम्हारे सेल मेम्ब्रेन में होता है, फोस्फोलिपिड। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना लेसिथिन और लेक्टिन में। सेकेंड, दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन से याद रखना है, कोलेजन, रुबिस्को। कोलेजन एनिमल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन है, और रुबिस्को पूरे वर्ल्ड का दुनिया का सबसे अबंडेंट है रुबिस्को, और एनिमल में सबसे अबंडेंट है कोलेजन। नीट का एमसीक्यू है। नेक्स्ट, कोलेजन है क्या? ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस, मैट्रिक्स जिसको कहते हैं। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, इंसुलिन एक हार्मोन है। एंटीबॉडीज क्या है पता है हमें, कि फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। रिसेप्टर क्या होता है? कोई भी चीज़ को परस्यू करने के लिए, रिसेप्ट करने के लिए, स्मेल के रिसेप्टर, हार्मोन के लिए, टेस्ट के लिए। GLUT4, इस पे एमसीक्यू था नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि GLUT4 एक ऐसा प्रोटीन है जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, सेल में ग्लूकोज को घुसाता है, GLUT4। क्लियर। टॉपिक 1 खत्म। नेक्स्ट गो टू टॉपिक 2। टॉपिक 2 में तुम्हारे पास डायग्राम में ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के 3 डिफरेंट ट्रेड्स है, वो तुम्हें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारा नॉर्मल कंडीशन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप, यहाँ पे तुम्हारा पीक हो रहा है मीडियम साइज इंडिविजुअल में। अब 3 कंडीशन है, एक तुम्हारा होता है स्टेबलाइजिंग। पहला क्या है तुम्हारा? स्टेबलाइजिंग कंडीशन, यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में देख रहा है। स्टेबलाइजिंग कंडीशन में क्या है, बेसिकली देख पा रहे हो कि स्टेबलाइजिंग कंडीशन में तुम्हारा क्या हो रहा है कि पीक गेट्स नैरोवर एंड हायर एज कंपेयर टू दिस। पीक कितना नैरो है, कितना पतला है। क्लियर है। सेकेंड तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है, सेकेंड तुम्हारा है डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में क्या होता है? पीक टुवर्ड्स वन साइड शिफ्ट हो रहा है, इन वन डायरेक्शन शिफ्ट हो रहा है, इसको कहते हैं डायरेक्शनल। थर्ड तुम्हारे पास है डिसरप्टिव, इसमें क्या होता है? 2 पीक बनते हैं, 2 पीक बनते हैं। क्लियर, दैट्स इट। स्टेबलाइजिंग पीक नैरो होता है, डायरेक्शनल एक तरफ शिफ्ट होता है, और डिसरप्टिव 2 पीक बनते हैं। दैट्स इट। आगे बढ़े टॉपिक 3 के ऊपर। टॉपिक 3 बेसिकली है क्या? हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल 5 फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो नीट में पूछा गया है। अगर इनमें से एक भी फैक्टर पर कुछ इशू आया या कोई डेविएशन आया, तुम्हारा हार्डी-विनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, जो इक्विलिब्रियम था, वो तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं? 5 फैक्टर्स रट लो। जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसमें फाउंडर्स इफेक्ट भी आता है, कि एक स्पीसीज वहाँ से उठ के कहीं और चली गई, वहाँ पे उसने नया बसेरा बना लिया, नया घर बना लिया, इट इज कॉल्ड एज फाउंडर इफेक्ट। वहाँ के लिए वो फाउंडिंग स्पीसीज हो गया, तो इट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। क्लियर। तो जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। क्लियर। जी से ही 1 2 3 है, एक एम से, एक एन से, ट्रिपल जी एम एन। ठीक है, ये 5 फैक्टर तुम्हें रटे हुए चाहिए। अब बेसिकली अगर कैपिटल ए तुम्हारा डोमिनेंट वाला अलील है और स्मॉल ए तुम्हारा क्या है? रिसेसिव अलील है। ठीक है, तो कैपिटल ए तुम्हारा पी कहते हैं हम लोग इसके अंदर, और स्मॉल ए तुम्हारा क्यू कहते हैं। तो एक इक्वेशन तुम्हें याद करनी है हमेशा, p² + 2pq + q² = 1, और ये इसका ही एक्सपांशन है। बस में पढ़ते हो ना, a + b का होल स्क्वायर, तो अगर p + q का होल स्क्वायर करोगे और 1 का स्क्वायर तो यही बनेगा। तो p + q = 1 होता है, और ये भी = 1 ही होगा। क्लियर। इस पर कई बार क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आ चुका है। टॉपिक 4 है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है क्या? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है CO2 इवॉल्व अपॉन O2 कंज्यूम्ड।
जब भी कोई सबस्ट्रेट लेते हैं, मान लो कार्बोहाइड्रेट्स लिया, फैट्स लिया, तो कितना O2 कंज्यूम हुआ उसको बर्न करने में, और कितना CO2 उसने इवॉल्व किया, तो CO2 इवॉल्व अपन O2 कंज्यूम, CO2 ऊपर आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसकी कुछ वैल्यू आपको रखनी है। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फैट्स में एग्जाम्पल है ट्राईपैल्मेटिन, ये एग्जाम्पल NCERT का है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे ट्राईपैल्मेटिन कितना होता है, ट्राईपैल्मेटिन का 0.7 होता है, प्रोटीन्स का 0.9 होता है, ऑर्गेनिक एसिड का मोर देन 1, 1.334 कई अलग है, बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू जितना याद करोगे, ऑर्गेनिक एसिड के लिए मोर देन 1 होता है, एंड एनारोबिक सब्सटेंस के लिए इन्फिनिटी होता है, ठीक है, क्योंकि खुद सोचो एनारोबिक में अगर O2 यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, तो एनी नंबर अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। क्लियर, चलो टॉपिक 4 भी खत्म हो गया। टॉपिक 5 पे आता है एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। ये क्या है बेसिकली, ठीक है, इस पर क्वेश्चन क्या पूछता है। एम्ब्रियो सैक जो होता है ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट का तो कमेंट करो, फटाफट से कमेंट करो, व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक क्या होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म में ये होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिया, मतलब 7 अलग अलग सेल है और 8 न्यूक्लियस, मतलब किसी एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक जब देखते हैं तो ऐसा आपको देखना है डायग्राम, यहाँ से तुम्हारा अंदर घुसता है पोलन, ठीक है, मेल गैमेट, क्लियर। अब यहाँ पे तुम्हारे पास फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस ये क्या करते हैं, ये ऐसे हाथ जैसे होते हैं जो पोलन ग्रेन से उसको अंदर गाइड करते हैं टुवर्ड्स सिनर्जिड, सिनर्जिड क्या है, 2 सेल है ऐसे अंडे के नीचे, एग के नीचे, या ऊपर बोलना है, ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाव बोलना है, ठीक है। डायग्राम ये पूरा उल्टा होता है, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग उसको उल्टा बनाते हैं, ठीक है, या इतना कंफ्यूजन मत लो, लाइन NCERT की है। सिनर्जिड यहाँ पे आपको 2 दिख रहे, एक यहाँ पे आपको एग दिख रहा है, ठीक है, जिसके साथ तुम्हारा मेल गैमेट फ्यूज होना है, पहला मेल गैमेट, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा क्या बनना है, जाइगोट बनना है इस एक के साथ। तो सिनर्जिड कितने हैं, 2 है, एक कितना है, एक है, फिलीफॉर्म एपरेटस तुम्हारा प्रेजेंट है सिनर्जिड के पास। पोलर न्यूक्लिया है जो सेंट्रल सेल है, जो बीच का सेल है बड़ा वाला, इसको कहते हैं सेंट्रल सेल। तो ये एक सेल है, इसमें 2 न्यूक्लिया है, इस वजह से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिया होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लिया यहाँ से आता है। तो जो 2 न्यूक्लिया है, ठीक है, इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लिया, और इनके साथ फ्यूज होता है तुम्हारा जो एक और मेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट आते हैं, एक इसका फ्यूज हुआ, एक इसके साथ फ्यूज हुआ, जो इसके साथ फ्यूज होता है वो बनाता है 3N एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, ट्रिप्लॉइड वाला, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है आपको दिख रहे हैं 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, वैसे देखा जाता है नीचे होता है, तो एनसीईआरटी लाइन है कि ये सबसे नीचे, फिर ये, ऐसा उल्टा देखना है इसको, ठीक है। ये आपको बहुत सारे टीचर बताएंगे भी नहीं, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। टॉपिक 6 पे आते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है बेसिकली। तो पॉलिनेशन में ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर में तुम्हारा पॉलिनेशन हुआ। गाइटनोगैमी या गिटनोगैमी मतलब क्या होता है, डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट, यहाँ पे सेम फ्लावर सेम प्लांट, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे जेनेटिकली अगर देखा जाए तो सेम प्लांट है, तो सेम ही इसमें आया, तो जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है, बट फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक दूसरा फ्लावर गया, समझ लो, एक फूल से दूसरा फूल गया, ठीक है, तो ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है, एनसीईआरटी की लाइन है ये। जीनोगैमी क्या है, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, क्लियर। अब इसमें 2 टर्म्स है, कैस्मो और क्लिस्टो। कैस्मोगैमी मतलब क्या, फ्लावर ओपन है, ठीक है, क्लिस्टो मतलब फ्लावर क्लोज्ड है, इसमें ऑटोगैमी होता है और इसमें किसी पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ 3 एग्जाम्पल जो NCERT के अंदर है तुम्हारे क्लिस्टोगैमी के, फटाफट से बताओ। टॉपिक 7 पे आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। डाउन सिंड्रोम तुम्हारा पहला है, ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम की, लैंगडन डाउन ने दिया था। कुछ फीचर्स क्या है, शॉर्ट स्टेचर, हाइट छोटी रहती है, हेड बहुत छोटा होता है, फरोड टंग होती है, टंग में फरो होता है ऐसे, ठीक है, ब्रॉड पाम होता है, पाम बहुत ब्रॉड होता है, एंड मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है। तो ये तुम्हें कुछ फैक्टर याद करना है। ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम, ये ऑटोसोमल है। अब क्लाइनफेल्टर और टर्नर ये तुम्हारे सेक्सुअल वाले, तो इसमें क्या क्या होता है, क्लाइनफेल्टर में ये भी ट्राइसोमी है, क्लाइनफेल्टर भी ट्राइसोमी है। इसमें होता क्या है, 44 + XXY, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 47 क्रोमोसोम्स हो गए। ओवरऑल ये मेल होता है, इनमें गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, मेल्स में अगर ब्रेस्ट बन जाए तो गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, और ये स्टेराइल होते हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। फिर टर्नर सिंड्रोम टोटल 45 क्रोमोसोम देता है, ये मोनोसोमी है, वो ट्राइसोमी थी, ये मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है कि तुम्हारा एक क्रोमोसोम कम रह गया, तो 44 + XO होता है, ठीक है, 44 + XO होता है। नॉर्मली XX होना चाहिए फीमेल के अंदर, बट एक X आता ही नहीं है, तो 44 + XO हो गया। फीमेल स्टेराइल है इसके अंदर, एंड रुडिमेंट्री ओवरीज है, ओवरीज कुछ काम की नहीं है, ठीक है। टॉपिक 8 पे आते हैं, पिगमेंट्स ऑफ अलगी। क्लोरोफाइसी में A एंड B तीनों में A कॉमन होगा, क्योंकि A जो है वो यूनिवर्सल पिगमेंट है,
तुम्हारा ये ब्लू ग्रीन अलगी में भी होता है, साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। तो पिगमेंट ऑफ अलगी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मतलब ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी, ए सब में है, इसमें बी, इसमें सी, इसमें डी, क्लियर, बी सी डी, दैट्स इट। इसमें है तुम्हारा फ्यूकोजेंथिन, ब्राउन अलगी में होता है फ्यूकोजेंथिन, एंड रेड में होता है फाइकोएराइथ्रीन, ये तुम्हारा रेड पिगमेंट देता है, फाइकोएराइथ्रीन। स्टोर्ड फूड कई बार पूछा गया है, क्लोरोफाइसी में होता है पायरिनॉइड्स, जो मोस्टली स्टार्च होता है, पायरिनॉइड बॉडीज। फियोफाइसी में होता है लैमिनरिन मैनिटोल, ये तुम्हारा अल्कोहल डेरिवेटिव है, कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल डेरिवेटिव, ठीक है, लैमिनरिन मैनिटोल फियोफाइसी का। रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर तुम्हारा अमाइलोपेक्टिन अमाइलोज से मैच करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लोरिडियन स्टार्च, नीट में क्वेश्चन आ रखा है, क्लियर। टॉपिक 9 पे आता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है, फॉलोज प्लांट जो है वो डिफरेंट पाथवे फॉलो करता है टू डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट, ठीक है। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन मैं मोटा हूँ, आप पतले हो, शायद आप मेरे से मोटे हो, शायद आप मेरे से पतले हो, ठीक है, आप मेरे से होशियार हो, जो भी है, ठीक है। तो डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट के या लाइफ के, वो प्लांट जो है वो डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है। कॉटन में अलग लीव्स है, कोरिएंडर में अलग है, लार्कस्पर में, ठीक है। तो हेट्रोफिली इन तीनों में देखने मिलती है, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर, CCL, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एनवायरमेंटल हेट्रोफिली का, ठीक है। ये हेट्रोफिली ऐसी है कि ये हैबिटेट की वजह से, पानी या जो पानी में रहते हैं जो अलग है, जो एयर में है वो अलग है, एक एनवायरमेंट की वजह से। बटरकप, ठीक है, बटरकप, रैनिकुलस वो कहते हैं, रैनिकुलस, ये नीट का PYQ है, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। टॉपिक 10 पे आता है इंटरफेस पढ़ने वाले। 95% टाइम तुम्हारे पूरे सेल साइकिल का इंटरफेस ले जाता है। इसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल एक्चुअली डिवाइड नहीं कर रहा होता। इंटरफेस के भी 3 फेज है, G1, S, G2, एक और है बताऊंगा। तो ये 3 फेज है, तो सीक्वेंस देख लो, पहले G1 होता है, फिर S, फिर G2, देन M तुम्हारा माइटोसिस फेज है। G1 में तुम्हारे मैक्सिमम ऑर्गेनेलिज डुप्लीकेट होता है, जितने भी ऑर्गेनेलिज है मैक्सिमम तुम्हारा डुप्लीकेशन कहाँ पे होगा, G1 में होगा, गैप 1 फेज में। G0 एक फेज है जो सेल्स G1 में घुसते हैं, बट उनको डिवाइड नहीं करना, उनको रेस्ट करना है, तो वो एक नॉन डिवाइडिंग फेज में आ जाए। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट क्विसेंट स्टेज में, तो कहते हैं G0 स्टेज, ठीक है। फिर उसका S फेज आता है। S फेज में क्या होता है, बेसिकली DNA का रिप्लिकेशन, DNA का अमाउंट डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम के नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। DNA का अमाउंट डबल होगा, लेकिन क्रोमोसोम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट होंगे, इसमें DNA डुप्लीकेट होंगे और सेंट्रियोल डुप्लीकेट होंगे, DC, ठीक है। G2 फेज में क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ फ्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, MC, यार MC क्यों बोलता हूँ हर बार, ये अच्छा नहीं लगता, कई बार शायद यूट्यूब कॉपीराइट दे। MC नहीं, मैं तो ट्रिक ऐसी MC आ सकती थी, बट CM आप याद कर लो, ठीक है। MC कई लोग ऑफेंड शायद हो जाए कि क्या पढ़ा रहे हो भैया ये, तो CM ट्रिक याद कर लो, मेरे को तो वो दिमाग बैठा हुआ है, ठीक है। तो G2 के अंदर जो तुम्हारे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस्ट है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ये तुम्हारा डुप्लीकेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज CM, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया G2 में, बाकी सारे मैक्सिमम G1 में, क्लियर। S फेज में DNA और सेंट्रियोल, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूं कि पसंद आया हो वीडियो। टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, और एकदम वही टॉपिक जो नीट में आते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही और शॉर्ट्स चाहिए, मेगा शॉर्ट्स, तो कमेंट कर देना, हम लेके आएंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करना, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी या, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, एंड जो भी हो कमेंट करते रहो, बाय बाय।